आज हम बात करेंगे एक ऐसे खामोश युद्ध की, एक ऐसे सीक्रेट मिशन की जिसने 1971 की जंग का पासा ही पलट दिया था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। इसका नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। तारीख थी 15 अगस्त 1971। रात के करीब 1 बज रहे थे। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और उसका चटगांव बंदरगाह। पूरा शहर सो रहा था और बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े थे बड़े बड़े मालवाहक जहाज। ये जहाज पाकिस्तानी सेना की लाइफलाइन थे। इन्हीं में उनके लिए हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान आया था। और तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक के बाद एक धमाके होने लगे। लोहे के बने ये विशाल जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि शायद हवाई हमला हुआ है, पर आसमान में एक भी प्लेन नहीं था। फिर उन्हें लगा कि शायद पनडुब्बियों ने हमला किया है, पर पानी के नीचे भी कोई हलचल नहीं थी। तो फिर ये तबाही मचा कौन रहा था? देखिए, रात 1 बजे तक सब शांत था। फिर 1:45 पर पहला जोरदार धमाका हुआ, और ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले सिर्फ आधे घंटे में चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज के बंदरगाह एक साथ धमाकों से दहल उठे। कोई प्लेन नहीं, कोई सबमरीन नहीं, तो फिर ये अदृश्य हमलावर थे कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, मार्च 1971 में, क्योंकि इसी महीने में इस खामोश युद्ध की नींव रखी गई थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिमी और पूर्वी। सारी हुकूमत और सेना की ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी और संसाधन पूर्वी पाकिस्तान में थे। और जब पूर्वी पाकिस्तान ने अपने अधिकारों की आवाज उठाई तो तनाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इस आवाज का जवाब मिला ऑपरेशन सर्चलाइट से। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक नरसंहार था। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने शुरू कर दी, और यहीं से बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई की आग भड़क उठी। इस जुल्म से बचने के लिए लोगों का एक सैलाब भारत की ओर उमड़ पड़ा। करीब 1 करोड़ शरणार्थी। सोचिए, अब 1 करोड़, ये संख्या इतनी बड़ी थी कि भारत पर मानवीय और आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सीधे तौर पर युद्ध छेड़ना तो एक विकल्प नहीं था, इसलिए जरूरत थी कुछ ऐसा करने की जो दुश्मन को अंदर से ही कमजोर कर दे। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो सुनने में किसी को भी पागलपन लगे। नई दिल्ली के बंद कमरों में एक गुप्त योजना बनाई गई, एक ऐसी सेना तैयार करने की जो असल में थी ही नहीं। प्लान ये था कि भारतीय नौसेना सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल नहीं होगी। इसके बजाय उन बंगाली नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो अपनी जान बचाकर भारत आए थे। और ये कोई ट्रेंड सैनिक नहीं थे, ये स्टूडेंट्स थे, किसान थे, मछुआरे थे, और इन्हें ही बनाया जाना था पानी के वो अदृश्य योद्धा जिन्हें कहते हैं फ्रॉगमैन। उस वक्त भारतीय नौसेना के इंटेलिजेंस डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय इस बात को बखूबी समझते थे। उन्होंने कहा था कि नौजवानों के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा बड़ा है, और वो है बदले की आग। इन लोगों ने अपने परिवारों पर जुल्म होते देखा था, और ये किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पर सवाल था कि इन नौजवानों को ट्रेनिंग कौन देगा? इसका जवाब एक फिल्मी कहानी की तरह सामने आया। हुआ ये कि फ्रांस में तैनात एक पाकिस्तानी सबमरीन पर 8 बंगाली अफसर थे। जब उन्होंने अपने लोगों पर हो रहे जुल्मों के बारे में सुना तो उन्होंने बगावत कर दी। वो अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेन के रास्ते भारत पहुंचे और ऑपरेशन जैकपॉट के मुख्य ट्रेनर बन गए। इन कमांडोज का सबसे मुख्य हथियार था लिम्पेट माइन। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बम था जिसमें बेहद ताकतवर चुंबक लगे होते थे। काम ये था कि इसे पानी के नीचे तैरकर जहाज के निचले हिस्से से चिपकाना होता था। जरा इस पूरी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। घुप अंधेरे में दुश्मन के जहाज तक चुपचाप तैर कर जाना, फिर पानी के नीचे जहाज की सतह पर जमी काई को साफ करना, उस पर यह माइन चिपकाना, उसका टाइमर एक्टिवेट करना, और फिर बिना कोई आवाज किए वहां से निकल जाना। एक छोटी सी गलती और अंजाम सिर्फ मौत था। खैर, ट्रेनिंग पूरी हो गई। कमांडोज को छोटे छोटे ग्रुप में पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया गया। अब उन्हें इंतजार था सिर्फ एक सिग्नल का, और ये सिग्नल देने का जो तरीका था वो शायद मिलिट्री इतिहास में सबसे अनोखा था। 13 अगस्त को ऑल इंडिया रेडियो पर एक बंगाली गाना बजाया गया। आम लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक गाना था, लेकिन अंधेरे में छुपे उन कमांडोज के लिए इसका मतलब था स्टैंड बाय, हमले के लिए अगले 24 घंटे में तैयार हो जाओ। और फिर अगले दिन यानी 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, रेडियो पर एक दूसरा गाना बजा। ये कोई आम गाना नहीं था, ये था हमले का आदेश, अटैक, आज रात। सोचिए, पाकिस्तान के जश्न के दिन ही उसकी तबाही का सिग्नल पूरी दुनिया के सामने रेडियो पर दिया जा रहा था।
और इस सिग्नल के साथ वो रात आई जिसने 1971 के युद्ध का नतीजा लगभग तय कर दिया। कमांडोज ने अपने शरीर पर ग्रीस लगाया, पैरों में फिन्स पहने और सीने से मौत की वो मशीन यानी लिम्पेट माइन बांधकर काले ठंडे पानी में उतर गए। और ये हमला सिर्फ एक बंदरगाह पर नहीं था, ये एक साथ 4 रणनीतिक ठिकानों पर किया गया एक सिंक्रोनाइज्ड हमला था। चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। इससे उनकी प्लानिंग और हिम्मत दोनों का ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उस एक रात का नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। जब सुबह का सूरज निकला तब तक करीब करीब 45 छोटे बड़े जहाज या तो बंदरगाह में डूब चुके थे या फिर इतनी बुरी तरह तबाह हो गए थे कि किसी काम के नहीं रहे। लेकिन बात सिर्फ जहाज़ों की नहीं थी। उन जहाज़ों के साथ पानी में समा गया लगभग 1 लाख टन सप्लाई का सामान, गोला बारूद, हथियार और राशन। ये वो सामान था जिसके बिना पाकिस्तानी सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। और ये सब करने में कितना समय लगा? सिर्फ एक रात। जी हाँ, एक ही रात में पाकिस्तान की पूर्वी कमांड की पूरी सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया गया। इसे आज भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सफल नेवल सैबोटाज ऑपरेशन माना जाता है। इस एक हमले ने पाकिस्तान की लॉजिस्टिक रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट गई और सेना का मनोबल बुरी तरह टूट गया। नतीजा ये हुआ कि जब कुछ महीने बाद दिसंबर में औपचारिक युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना पहले से ही हताश और कमजोर हो चुकी थी। आज बांग्लादेश की नौसेना का जन्म इन्हीं वीरों से माना जाता है। लेकिन देखिए, इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े जनरलों और नेताओं का नाम ही होता है, पर उन सैकड़ों गुमनाम नायकों का क्या, जिन्होंने बिना किसी वर्दी के, बिना किसी मेडल की चाह के एक पूरे देश का नक्शा बदल दिया? शायद यही वो सवाल है जो उनकी इस असाधारण वीरता को हमेशा जिंदा रखेगा।